एम्स दिल्ली वर्सेस डी ट्रिपल एस बी नर्सिंग ऑफिसर, कहाँ पे होती है ज्यादा सैलरी? क्या आप भी कंफ्यूज हो कि कहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए, किसकी प्रिपरेशन करना चाहिए? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक दमदार कंपैरिजन जो करंट सैलरी स्लिप के ओरिजिनल सैलरी स्लिप के आधार पे होने वाला है। और इसी के साथ में ये वीडियो के लास्ट में आपको जो नेट पे है वो सरप्राइज करने वाला है। तो वीडियो को टिल द एंड देखना है। नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म प्रोफेशनल नर्सिंग कोच में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम एम्स और डी ट्रिपल एस बी के सैलरी स्लिप का कंपैरिजन करने वाले हैं और इसी के साथ में कितना वर्कलोड है, कौन सा जॉब सबसे बेस्ट है और कहाँ पर कितना सीएल मिलता है, कितना ईएल मिलता है, कितना पीएल मिलता है, कितना एमएल मिलता है। इसके साथ में ही आपको बताएंगे कितना डे ऑफ और वर्कलोड का कितना ज्यादा ऊपर नीचे रहता है इन सभी संस्थानों के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर। तो क्या आप लोग रेडी हैं? चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अंत में इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है और बेल आइकन को दबाना है हमारे फ्यूचर अच्छे अच्छे वीडियोज और कंपैरिजन के लिए। चलो शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ पर डी ट्रिपल एस बी की एक सैलरी स्लिप की, डी ट्रिपल एस बी के एक सैलरी स्लिप की। तो ये डी ट्रिपल एस बी का आपके सामने सैलरी स्लिप है मार्च 2025, यानी ये करंट लेटेस्ट सैलरी स्लिप है। जो डी ट्रिपल एस बी है, दिल्ली गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा सैलरी स्लिप में क्या क्या, उसको ध्यान से देखिएगा। फिर हम कंपेयर करेंगे एम्स के सैलरी स्लिप से। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ रहता है बेसिक, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, डीए, नर्सिंग अलाउंस, ड्रेस अलाउंस और इसके साथ में कोई अदर हो उसके लिए। ठीक है। दूसरे सेक्शन में दिए हुए रहते हैं इसमें डिडक्शंस। दूसरे सेक्शन में क्या रहते हैं इसमें? डिडक्शंस। ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि कंपैरिजन में आपको तभी पता चलने वाला है। अब कितना कितना मिलता है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, पहले ये बेसिक डिफरेंस जान लेते हैं। डिडक्शन क्या क्या होता है दिल्ली के अंदर, डी ट्रिपल एस बी के अंदर, वो देख लीजिए। एक होता है सीपीसी, कंट्रीब्यूशन एंड पेंशन स्कीम। सीपीसी का मतलब जो आपका एनपीएस है उसके अंदर आपका कितना पैसा कट रहा है यहाँ पे। इनकम टैक्स प्लस कोई सरचार्ज है आपका, एजुकेशन सेस में 200 रुपीज, और डीएचएस जो यहाँ की हेल्थ फैसिलिटी है या सीजीएचएस के अंतर्गत ही वो आती है, वो कितना मिलता है कितना कटेगा आपको? 650 रुपये पर मंथ का सैलरी है ये। ठीक है। इसके अलावा CGEIS 60 रुपये, और अगर कोई अदर फैसिलिटी आपने ले रखी है हॉस्पिटल के अंदर तो उसके पैसे आपकी कटने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं तो डिडक्शन की बात की जाए तो लगभग यहाँ पे 13,407 रुपीज का डिडक्शन होता है डी ट्रिपल एस बी के अंदर। और इधर मैं बात करूं तो ये 3 इंक्रीमेंट बाद की सैलरी है, 3 इंक्रीमेंट बाद की सैलरी है। तो यहाँ पे ये लगभग बेसिक अगर मैं बताऊं आपको तो बेसिक यहाँ पे जो आपका बेसिक रहेगा, स्टार्टिंग जो आपका बेसिक रहता है वो 44,900 रहता है। ठीक है। सभी का बेसिक यही रहेगा जो भी नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए एग्जाम दे रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं एचआरए। तो एचआरए की मैं हाउस रेंट अलाउंस की बात करता हूं तो दिल्ली के अंदर रहेगा 30%, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस डिपेंड करता है आपके डीए के ऊपर। तो दिल्ली के अंदर दो प्रकार से ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एम्स के अंदर दो प्रकार से ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, और डीएसएसबी के अंदर एक में इसको कंबाइन कर दिया जाता है, लगभग समान ही होते हैं। तो एक बार आप देख लीजिए 5,500 रुपये है इसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस। इसके बाद में अगर मैं डीए की बात करता हूं तो डीए अभी फिलहाल जो करंट में चल रहा है 53% है मार्च तक, जो दिल्ली एम्स में भी सेम है। अप्रैल की जो सैलरी होगी उसमें दोनों में 55% हो जाएगा। ठीक है। अब मैं बात करता हूं नर्सिंग अलाउंस की। तो डी ट्रिपल एस बी के अंदर फिलहाल जो है नर्सिंग अलाउंस मिल रहा है 7200, जो आने वाले कुछ ही 1-2 महीनों में ये भी हो जाएगा 9,000, वो उसकी बाद में बात कर लेंगे हम। और इसके अलावा जो ड्रेसिंग अलाउंस है वो भी जो एम्स है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देता है, पर यहाँ पे एक ही कैटेगरी दे रखी है उन्होंने डायरेक्टली, ये मिलता है 1,800।
तो इस प्रकार से आपके वहां पे अलाउंसेज और सैलरी का कॉम्बिनेशन रहता है। ठीक है, मैं अभी आगे समझा दूंगा इसका पूरा आपको ग्रोस कितना मिलने वाला है ज्वाइनिंग पे, तसल्ली रखो, आगे देखो आराम से। ठीक है, अब मैं एम्स की सैलरी स्लिप की बात कर लेता हूं। तो ये है दिल्ली एम्स की सैलरी स्लिप। तो न्यू ज्वाइनिंग पे आपको दिल्ली एम्स में कितना ग्रोस सैलरी मिलने वाला है, ये पूरा वीडियो देखिए आप, और कंपैरिजन करके देखेंगे कि ग्रोस सैलरी दोनों में कितना डिफरेंस है और नेट पे आपको क्या मिलने वाला है। चलो देखते हैं दिल्ली एम्स की सैलरी स्लिप। आपके सामने ओरिजिनल सैलरी स्लिप कब की है, ये भी है सैलरी स्लिप है ये मार्च 2025, मार्च 2025। तो दिल्ली एम्स की सैलरी स्लिप में क्या क्या चीजें डिटेल दी हुई रहती है। एम्प्लॉय कोड रहता है, करंट डेजिग्नेशन नर्सिंग ऑफिसर आपको शो हो रहा होगा, नहीं शो रहा हो तो मैं बता देता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। करंट डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय नेम, पेन नंबर, ओल्ड सैलरी कोड, ये सारी चीजें आपके वहां पे सैलरी स्लिप में शो होती है, जो मैंने हाइड कर रखी है। नंबर ऑफ डेज आते हैं यहाँ पे, तो ये 31 डेज होते हैं मार्च में, तो अकॉर्डिंग टू उसके मिलता है सैलरी। अब मैं बेसिक की बात करूं तो ये जो सैलरी स्लिप है ये एक इंक्रीमेंट के बाद की है। तो एक इंक्रीमेंट के बाद में बेसिक कितना हो जाता है 47,600। और अगर अगर अभी आपको करंट ज्वाइनिंग है, न्यू ज्वाइनिंग है, तो आपको कितना मिलेगा 44,900। तो इसका इजी कैलकुलेशन हम आगे कर लेंगे, पर मैं बेसिक बेसिक डिटेल दे देता हूं कि क्या क्या दिल्ली एम्स सैलरी स्लिप में देता है। एक देता है डीए के बारे में, एक देता है एचआरए के बारे में, एक देता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस को इतने दो में कैटेगराइज कर रखा है, एक डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट अलाउंस और एक डीए ऑन ट्रांसपोर्ट अलाउंस, डीए ऑन टीए इसको बोलते हैं। तो ये डीएसएस भी मिक्स करके देता है, यहाँ पे दो भागों में कैटेगराइज कर देते हैं इसको। लगभग वही है 5,500 के समथिंग, दोनों का सेम रहता है। आगे मैं बात करता हूं यूनिफॉर्म अलाउंस, जो उसमें ड्रेसिंग अलाउंस नाम से आता है, वो है करंटली इसका 2250। कितना है करंटली 2250। डी ट्रिपल बी में एक दो महीने में वो होने वाला है, तो उसमें परेशान ना हो। और इसमें नर्सिंग अलाउंस जो है अभी 9,000 चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहले ही रेगुलेट हो गया था। डी ट्रिपल बी में अभी कोई गवर्नमेंट इशूज है तो वो भी रेगुलेट नहीं हुआ है, बाकी एक दो मंथ के अंदर यहाँ पे भी रेगुलेट हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की सैलरी आपको कहीं ना कहीं एरियर के रूप में मिल जानी है। ठीक है, मजा आ रहा है, चलो आगे देखते हैं ग्रोस सैलरी कितनी जाएगी अभी देखना। अब यहाँ पे एक स्पेशल चीज होती है एम्स के अंदर, जो एनपीएस एम्प्लॉयर अर्निंग शेयर है, एनपीएस एम्प्लॉय अर्निंग शेयर है। एम्प्लॉय एनपीएस का मैं एक बार आपको समझा देता हूं। जो एनपीएस है, कुछ पैसा गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाता है, कुछ पैसा कंट्रीब्यूट किया जाता है एम्प्लॉयर के थ्रू। जो एम्प्लॉयर के थ्रू कंट्रीब्यूट किया जाता है वो होता है बेसिक और डीए का 10%। किस किस का, बेसिक प्लस डीए का 10%। और जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है आपके एनपीएस के अंदर, गवर्नमेंट का शेयर कितना होता है 14%। तो टोटल जो 24% है हर मंथ आपके एनपीएस अकाउंट में जमा होता है। तो बेसिक प्लस डीए का 10%, बेसिक प्लस डीए का 14%, ये गवर्नमेंट आपके अकाउंट में जमा करती है। तो यहाँ पे क्या दिखाया दे रहा है, जो गवर्नमेंट का पार्ट है उसको आपके सैलरी स्लिप के अंदर ऐड कर दिया जाता है, ताकि आपको सैलरी बहुत ज्यादा लगे। तो इसमें क्या सैलरी शो हो रही है अभी 1,14,000। क्या सैलरी शो हो रही है इसमें अभी 1,14,062, ये इसमें सैलरी स्लिप आफ्टर 1 इंक्रीमेंट। ओके, समझ में आ गया। तो ये दिल्ली एम्स का क्राइटेरिया है। अब डिडक्शन की बात करें अगर इसमें, तो डिडक्शन देख लेते हैं एक बार कि डिडक्शन किस किस प्रकार से हो रहा है। डिडक्शन में मैं बात करूं तो जो दिल्ली एम्स है वो क्या क्या डिडक्ट करता है यहाँ पे, एसोसिएशन फंड कैटेगरी में 20 रुपीज, और एम्प्लॉय हेल्थ स्कीम 650 रुपए, और न्यू पेंशन स्कीम के 7,000 रुपए, और जो एनपीएस एम्प्लॉय डेड शेयर्स है, जो इधर का जो एम्प्लॉयड शेयर था वो इधर लाके आपको डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो लगभग ये डिडक्शन होता है यहाँ पे 18,000 रुपए के समथिंग, 18,149 रुपए का ये डिडक्शन होता है एम्स दिल्ली के अंदर।
ठीक है। अब मैं अगर नेट पे की बात करता हूं, यहाँ पे एक चीज नहीं दिखाई दे रही होगी आपको, इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट करता है आपका, वो यहाँ पे शामिल नहीं कर रखा है, पर इंटरेस्ट है गवर्नमेंट का नए रूल के अकॉर्डिंग, तो 12 लाख रुपए से कम आपकी सैलरी है तो कोई भी आपका इंटरेस्ट नहीं लगने वाला है। अगर उससे आप ज्यादा जाते हो तो वो रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे कट के आपको शो होगा। तो फिलहाल इनका 12 लाख से कम है तो वो शो नहीं कर रहे हैं। नेट सैलरी की बात करें तो नेट सैलरी नेट पे कितना मिल रहा है यहाँ पे, 95,913। एक इंक्रीमेंट के बाद में कितना सैलरी होता है, 95,913। ये एक इंक्रीमेंट की बात है। अब सर हमें तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप तो सीधा सीधा बताओ कि हमारे न्यू ज्वाइनिंग होगी तब दोनों में कितनी कितनी सैलरी मिलेगी। तो चलो उसको भी दूर कर देता हूं आपकी दुविधा को। चलो सबसे पहले जो ज्वाइनिंग के टाइम में वो कितनी सैलरी मिलेगी दोनों की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, आपका बेसिक पे रहने वाला है DSSB और एम्स। एम्स दिल्ली की बात कर रहा हूँ, अदर एम्स में सैलरी बहुत कम होती है, तो मैं दिल्ली की ही बात कर रहा हूँ यहाँ पे। DSSB भी दिल्ली के अंदर ही आता है, ये भी दिल्ली के अंदर ही आता है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये स्टेट गवर्नमेंट है। अब बात करते हैं, कैलकुलेट करके सैलरी को देखते हैं। 7th ले पे है अपना, तो 44,900, 44,900 सेम, दोनों का सेम है। अब बात करूं मैं डीए की, तो यहाँ पे भी 55% हो जाएगा जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी, और यहाँ पे भी 55% है, तो ये भी सेम सेम। ठीक है, अब मैं बात करता हूं एचआरए की, तो ये भी सेम सेम, दिल्ली में भी सेम और डीएसएस एम्स में भी सेम और DSSB में भी सेम। मैं बात करूं ट्रांसपोर्ट अलाउंस की, तो लगभग सेम सेम, लगभग सेम सेम। ये दो पार्ट में डिवाइड होकर दिया जाता है, बाकी बात वो की वही है। अब मैं बात करूं नर्सिंग अलाउंस की, तो अभी का मैंने सिचुएशन बता दिया है DSSB का, पर आगे जाकर यही होगा क्योंकि ऑल इंडिया के अंदर नर्सिंग अलाउंस जो है वो सेम ही होने वाले हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल ही दिल्ली में अप्लाई हो जाते हैं कुछ टाइम बाद में, कभी अचानक से हो जाते हैं, कभी कुछ टाइम लग जाता है गवर्नमेंट डिफरेंसेस की वजह से। तो टेंशन मतलब वो हो जाएगा आपकी ज्वाइनिंग तक। तो 9,000 दोनों में ही सेम रहेगा। ड्रेसिंग अलाउंस का वही 2,200 250 दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो आपको मिलने वाली है वो सेम रहेगी। पर नेट सैलरी में यहाँ पे क्या ऐड होके आता है, नेट सैलरी में यहाँ पे एनपीएस जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है वो इनकी सैलरी में जुड़ के आता है, किसमें, ग्रोस सैलरी के अंदर। पर आगे जाके उसका क्या होता है, डिडक्ट हो जाता है। तो एक ही बात है, इनमें ये लोग जोड़ते ही नहीं है, ये जोड़ के ज्यादा सैलरी आपको दिखा के फिर आगे काट देते हैं आपका क्या, सैलरी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अगर आप लोग DSSB की या नोट सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, यहाँ पे फ्री बहुत कंटेंट अवेलेबल है। अपना टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करिए। सभी के लिंक्स मैंने नीचे डाल रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, तो आप सभी लोग वहाँ पे जाके ज्वाइन करिए। हमारा ऐप है प्ले स्टोर के ऊपर, वहाँ से भी आप फ्री में बहुत सारा कंटेंट ले सकते हैं। और उसी के साथ में वहाँ पे फ्री टेस्ट सीरीज चलते हैं आरआरबी के लिए, नोट सेट के लिए, DSSB के लिए। तो वो जो प्रॉपर फीलिंग आती है एग्जाम वाली, उसी के पैटर्न के ऊपर वहाँ पे टेस्ट सीरीज डली हुई है, वो बिल्कुल एकदम फ्री है आप लोगों के लिए। आप आइए और हाई क्वालिटी डाटा का यूज करिए। चलो आगे हम बात करते हैं कि सर हमें तो ये बता दो कि मिलेगा कितना, दोनों में मिलेगा कितना, बता देता हूं आपको। तो अगर मैं बात करता हूं, इनको टोटल कैलकुलेट करके मैं देखता हूं यहाँ पे, तो ये बनता है आपका पर सैलरी 99,823। पर एम्स आपको कैसे बेवकूफ बनाएगा, आपको इसमें ऐड कर देगा वो जो 8-9 हजार रुपए आपके बन रहे हैं, 8,000 के समथिंग एक्स्ट्रा आपके जो बनते हैं वो आपको ऐड कर देगा। तो आपकी फर्स्ट सैलरी वो क्या शो करेगा, लगभग 99,000, तो 1,07,000 के समथिंग। कितना शो करेगा वो, 1,07,000 के समथिंग। बात वही है, जब नेट पे आने वाला होगा दोनों में ही आपके क्या नहीं लगेगा, इनकम टैक्स नहीं लगेगा, दोनों ही कटौतियां आपकी वहां पे सेम होने वाली है। तो वहां पे क्या रिजल्ट रहेगा, जो फाइनल सैलरी आएगी आपकी अप्रोक्स, अगर आपका नहीं काटते हैं क्या, टैक्स,
टैक्स नहीं काटते हैं तो आपकी अप्रोक्स जो सैलरी बनेगी वहां पे बनने वाली है 92 से लेकर 95,000 के बीच के अंदर। दोनों ही इंस्टीट्यूट में ये सेम सैलरी होने वाली है। ठीक है, अब सर हम करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ, किसको ज्वाइन करें? चलो आगे उसकी बात करते हैं। सैलरी में कोई भी डिफरेंस नहीं है दिल्ली एम्स की और डी ट्रिपल एस बी की। अब कोई ये 1-2 रुपए का उठा के मत लेके आ जाना कि सर देखो इसमें तो 5 रुपए ज्यादा है, 500 रुपए ज्यादा है। वो चीजें चलती रहती है। अकाउंट का कुछ एनपीएस के कुछ लोग ज्यादा पैसे कम कटा लेते हैं, कुछ टैक्स के कुछ शो कर देते हैं, उनका कम हो जाता है। तो वो चीजें चलती रहती है। 1,500 रुपए ऊपर नीचे हो सकते हैं किसी की सैलरी स्लिप में, बाकी नील बटा सन्नाटा लगभग बराबर बराबर है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या क्या एम्स और डी ट्रिपल एस बी के अंदर अदर बेनिफिट्स मिलते हैं। चलो बात कर लेते हैं। दोनों परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, एक दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। ठीक है, जो एम्स है सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों में ही एनपीएस चलता है, दोनों का ही सेम कंट्रीब्यूशन होता है। 10% एम्प्लॉय का काटा जाता है और 14% गवर्नमेंट अपना देती है वहां पे बेसिक प्लस डीए का। तो 24% आपके एनपीएस में हर मंथ जमा होता है। बात करते हैं लीव्स की, ये भी लगभग सेम है। ईएल आपको 30 मिलने वाली है, सीएल आपको 12 मिलने वाली है। मेटर्निटी और पेटर्निटी लीव अकॉर्डिंग टू रूल रेगुलेशन सबको सब जगह सेम मिलती है। अब बात करते हैं मेडिकल फैसिलिटीज की, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी। डी ट्रिपल एस पी की बात करूं मैं और एम्स की बात करूं मैं, इसको एक बार आप लोग समझ लीजिएगा, ये फोकस पॉइंट है। एम्स में सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स लागू होंगे, पर आपको जो एम्स है वो क्या बोलेगा कि हमारे पास ही आकर ट्रीटमेंट करवाओ। क्या बोलेगा? आप बाहर ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते हो प्राइवेट कहीं पे, आप लोग हमारे पास ही आके ट्रीटमेंट करवाओ, क्योंकि हम इंडिया के बिगेस्ट और सबसे अच्छा हॉस्पिटल है। तो हमारे एम्प्लॉय को यहाँ से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अब वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है मैं बता दूंगा। एक बार डीएसएसबी के सुन लेते हैं। डीएसएसबी क्या बोलता है कि आप एक कार्ड बना लो, या तो हमारे पास ट्रीटमेंट करवाओ या आप कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट करवाओ, वहां का बिल लाना, हम आपको वापस आपका जो बिल बना है वो रीएम्बर्स कर देंगे। तो ये दो जगह है, डीएसएसबी वाला एम्स में भी जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है, प्राइवेट में जाके भी अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। तो दोनों फैसिलिटीज है। इसमें इमरजेंसी केस को छोड़ के बाकी आपको एम्स में ही ट्रीटमेंट करवाना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अगर मान लो बाई चांस आपके पेरेंट्स को, रिलेटिव को, या आपको खुद को ही कुछ ऐसा मेजर ऑपरेशन करवाना पड़ा, आप वहां पे गए डॉक्टर के पास में, तो वहां पे आपको एक डेट मिलेगी। तो अभी के करंट सिनेरियो में लगभग 30 दिन का टाइम लग जाता है। कितना? 30 डेज का वहां पे टाइम लग जाएगा आपको, अगर मेजर ऑपरेशन करवाना उसके ट्रीटमेंट में। उसके लिए आप प्राइवेट में नहीं एलिजिबल हो। तो अगर आपको एम्स ही पसंद है, वहां पे ट्रीटमेंट करवाना, तो आपके लिए अच्छा है। बाकी कोई आपके वहां पे जानने वाले हो उनसे पूछ सकते हो। ये स्थितियां हैं। डीएसएसबी के अंदर आप इसके भी सेम अच्छे ही हॉस्पिटल है सारे ही, और आप गवर्नमेंट में भी जाके ट्रीटमेंट करवा सकते हो, प्लस प्राइवेट में भी आप ट्रीटमेंट करवा सकते हो। आपको रिएम्बर्स हो जाता है आपका जो भी पैसा है। ठीक है, तो ये दो स्थितियां हैं किसके बारे में? हेल्थ स्कीम के बारे में। आगे चलो, टाइमली प्रमोशन और इंक्रीमेंट्स। इंक्रीमेंट्स तो दोनों जगह लगभग सेम है, दोनों ही ओके हैं। पर प्रमोशन की अगर मैं बात करूं तो ना मैंने दिल्ली एम्स में सुना है प्रमोशन, ना डी ट्रिपल एस बी में सुना है प्रमोशन। पर स्थितियां क्या है कि आने वाले 10 सालों में डी ट्रिपल एस बी में बहुत सारे प्रमोशन है, और एम्स का भी काफी पुराना स्टाफ है, तो वहां पे न्यू ज्वाइनिंग के लिए इतना ज्यादा प्रमोशन बेस्ड नहीं होगा। ठीक है, इंटरनल प्रमोशन होते हैं वहां पे, और एग्जाम बेस्ड प्रमोशन भी हो रहे हैं। तो इसका भी आप लोग देखिए, लगभग प्रमोशन का भी सेम सेम ही है। पीसफुल वर्क लाइफ, इसके आगे बात करेंगे। चलिए, वर्क एनवायरनमेंट की बात करूं मैं अगर, तो जो डी ट्रिपल एस बी है उसका वर्क एनवायरनमेंट डिपेंड करता है आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिला है। मैं बात करूं अगर इमरजेंसी, कैजुअलिटी, गायनी, ये जो बीजी वार्ड्स होते हैं, अगर वो मिलते हैं आपको तो सब जगह ही वर्कलोड थोड़ा सा देखने को मिलेगा। वो डिपेंड करता है आपके पास में कितना स्टाफ है कितना नहीं है। एम्स में भी वही सेम है, पर एम्स में सारी जगह थोड़ा सा हेक्टिक ज्यादा होता है एनवायरनमेंट। ठीक है, फोकसली आपको वहां पे ज्यादा वर्कलोड होता है। और डी ट्रिपल एस बी के अंदर नर्सेज का काम सब जगह पे सेम है।
जो नर्सिंग ऑफिसर है उनका जो वर्क प्रोफाइल है सब जगह सेम है, सारों को अपना काम अच्छे से ही करना होता है, सारों को अपना काम अच्छे से ही करना होता है। वो आपके अधिकारियों के ऊपर डिपेंड है, आपके सहकर्मियों के ऊपर डिपेंड है कि वो आपके साथ में किस प्रकार का बिहेव रखते हैं, वो उसके ऊपर वर्क फ्लो मैनेज हो जाता है। ठीक है, मैं लास्ट में बता दूंगा, इसमें थोड़ा सा बेटर वर्क लाइफ बैलेंस होता है थोड़ा सा। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको किस प्रकार से हैंडल करते हो प्रेशर को। दूसरी चीज, लीव्स वगैरह का इतना ज्यादा टेंशन नहीं है। एम्स दिल्ली की मैं बात करूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है एक तो, और इसमें टर्सरी केयर, क्रिटिकल पेशेंट और मोर वर्कलोड आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्रिटिकल केयर चलता है भाई। आप ऑल इंडिया की बात करो, कहीं भी पेशेंट ठीक नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं भाई, एम्स में लेके चलो। तो क्रिटिकल पेशेंट्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, ज्यादा एक्सपोजर होगा आपका। अब दिल्ली एम्स में तो सॉरी DSSB में क्या है, तो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आने वाले हॉस्पिटल है, उसमें से कहीं भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। बाय चांस आपको ऐसे हॉस्पिटल में पोस्टिंग मिल गई जहां पे 50 बेड ही है, या आपको ऐसे भी हॉस्पिटल में पोस्टिंग मिल सकती है जहां पे 2400 बेड है एम्स के बराबर। तो वो डिपेंड करता है वहां पे, फिर स्थितियां परिस्थितियां आपका यहाँ पे ट्रांसफर भी होता रहता है। दिल्ली के अंदर नियर बाई हॉस्पिटल आप चूज करके वहां पे ट्रांसफर करवा सकते हो, पर एम्स के अंदर एक बार जहां पे लग गए वो आपका परमानेंट बन जाएगा। अब एम्स में दूसरी स्थितियां क्या होती है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के आप जो नर्सिंग ऑफिसर हो उनका ज़्यादा वो नहीं रहेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट ही इतना बड़ा है, एक हॉस्पिटल ही एक गांव के बराबर है, कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया तो ऐसे लगेगा भाई कहीं दूसरे गांव में आ गए हम। ठीक है, तो ये स्थितियां हैं वहां पे। नाइट ड्यूटीज की मैं बात करता हूँ तो DSSB के अंदर लगभग नाइट ड्यूटीज होती हैं, वो होती हैं 3 से लेकर 7 के बीच में, वो डिपेंड करता है आपको कौन सा वार्ड मिला है। अगर 6 से ज़्यादा नाइट ड्यूटीज होती है आपकी तो आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाता है, वो वर्किंग आवर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सेम यही सिनेरियो होता है एम्स के अंदर भी। तो कौन सा डिपार्टमेंट है आपका, आपके कितना स्टाफ है वहाँ पे, उसके ऊपर डिपेंड करता है नाइट ड्यूटीज का। ओप की अगर मैं बात करता हूँ तो जो शिफ्टिंग वाले ड्यूटीज होती है, शिफ्ट वाली जो ड्यूटीज होती है उनमें 8 ओप मिलते हैं एम्स में भी, और यहाँ DSSB के अंदर भी। ठीक है, बाकी जो ड्यूटी होती है आपकी डे के हिसाब से उसमें अलग क्राइटेरिया होता है थोड़ा सा, बाकी शिफ्टिंग ड्यूटी में यही क्राइटेरिया होगा। गवर्नमेंट हॉलीडे हैं वो भी 3 3 मिलते हैं, वहाँ पे भी 3 मिलेंगे आपको, यहाँ पे भी 3 मिलेंगे। बाकी कोई छोटे मोटे नोटिफिकेशन आते रहते हैं, अम्बेडकर जयंती हो गया, रविदास जयंती हो गया, कुछ और भी जयंती आती है तो उनके ऑफ सेपरेटली आपको हॉस्पिटल बेस पे दे दिए जाते हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट अप्रूव करती है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आगे हम बात करते हैं कि सबसे बेस्ट आपके लिए क्या रहने वाला है, कहाँ पे आपको ज्वाइन करना चाहिए, उसकी बात कर लेता हूं मैं आगे। चलो वो अपना खुद का डिसीजन है, फिर भी एक यहाँ पे बता देते हैं। तो सैलरी दोनों की लगभग बराबर है, सैलरी दोनों की लगभग बराबर है, 100-200 रुपए को छोड़ दो तो एम्स की भी और DSSB की भी नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए। और लेकिन काम का नेचर, रेस्पॉन्सिबिलिटी और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी डिफरेंट है, वो मैंने आपको समझा दी है। दूसरी बात, एम्स में एक्सपोजर ज्यादा है लेकिन DSSB में सुकून और बैलेंस ज्यादा मिल सकता है आपको, वो आपके कंफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पास का ही कोई घर के पास में कोई हॉस्पिटल है वहां पे आपने ज्वाइन कर लिया, आपको कंफर्ट मिलेगा। आपका फोकस है सैलरी प्लस स्टेबिलिटी, तो आप DSSB के अंदर जाइए। अगर आपका फोकस है एक्सपोजर, ग्रोथ एंड एम्स का टैग, सबसे बड़ा क्या है एम्स का टैग, तो फिर आप एम्स ज्वाइन करिए। कौन सा वाला, दिल्ली एम्स आपको ज्वाइन करना चाहिए फिर, और थोड़ा सा रिलैक्स होना है DSSB के अंदर जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, मैंने बहुत अच्छे सरल शब्दों में सारी चीजें समझाई है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए इन दोनों इंस्टीट्यूट्स के बारे में या इंडिया के अदर इंस्टीट्यूट्स के बारे में भी, तो मैं आपके लिए जरूर से वीडियो लेके आऊँगा। आप कमेंट बॉक्स में वो लिखिएगा, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो शेयर करिएगा जो DSSB और एम्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो भी दिल्ली एम्स को। ठीक है, अगर भी कोई सैलरी कंपैरिजन चाहिए आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।